थोड़ी देवी देर जी। टहलते फिर आगे चलते हैं। ठीक है देवी जी। आए हवा मेरे संग संग चल, आए हवा मेरे संग संग चल, मेरे मन में हुई हलचल, दरिया का पानी आए हवा। तो ये खेल हो रहा है। बताओ, जिसके चक्कर में हम खाना पानी छोड़ दिए हैं, वो एक तुच्छ इंसान से प्यार कर रही है, गाने गा रही है, लिपट करके मचल रही है। तुच्छ मनुष्य को छोड़कर करीले मुझे से प्यार, तुमसे देखी तुम्हारी इस कदर भई दिल दे बैठा। देखी तुम्हारी इस कदर दिल दे बैठा। ऐसी लड़के को छोड़ करके तू हमारे साथ आ जा। अगर तू मेरी दुल्हन बन जाएगी तो अगर जे तू हमारी दुल्हन बन जाएगी तो तेरी शक्तियां और मेरी शक्तियां दोनों मिलकर के एक हो जाएंगी, और जब दोनों शक्तियां मिल जाएंगी तो हम दोनों मिलकर के संपूर्ण भूमंडल पर राज करेंगे। तू मुझे नादान समझता है? नादान? मैं इतनी नादान नहीं हूँ क्यों? कि मैं अपनी शक्तियां तेरी शक्तियों से मिला दूंगी। अगर तू मेरी शक्तियां भी पा जाएगा तो तू धरती वासियों को कीड़ों मकोड़ों की तरह रेंग रेंग कर मरने के लिए मजबूर कर देगा। कीड़ा मकोड़ा? और शादी करने के तो दूर रही तुझसे बात। कीड़े मकोड़े खाने वाले, कीड़ा मकोड़ा? हाँ, मेरे को कीड़ा मकोड़ा एक खाने तुच्छ वाला जादूगर बोलती है? होकर मेरे साथ शादी रचाएगा? क्यों? ख्वाब देख रहा है क्या? आखिर है तो वही सामान ना, कोई फर्क तो है नहीं। तेरे दांत अंदर कर दूंगी मैं। दांत? परी, तू नहीं जानती है कि मैं कितना खतरनाक हूँ। मैं जानती हूँ। मेरे को दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती है। इसलिए कि हमारी जान हमारे बॉडी में नहीं है। नो, मैंने अपनी जान को निकाल करके जूड़े में प्रविष्ट कर दिया है, और तेरी औकात नहीं है कि तू हमारे जूड़े तक पहुंच सके। मेरी औकात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसी छोकरे की वजह से तू मेरा कहना नहीं मान रही है। हरगिज नहीं मानूंगी। इसके इश्क के जुनून में तू पागल हो गई है। इसलिए सबसे पहले मैं इस हरामजादे को, मछली मैन को खत्म कर देता हूं। दिखा दिया अपनी नौटंकी। आ गई वही जादू छड़ी सामने। हट जा, हट जा सारा परी, हट जा। समझ गयो, तेरी छड़ी के सामने मेरा करबस नहीं चल पाएगा। लेकिन याद रख, आज तो तू अपनी छड़ी के द्वारा मेरे को पराजित कर दिया है। मैं अपने काम में सफलता प्राप्त नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं हार ही नहीं मानने वाला हूं। जा रहा हूं, लेकिन एक दिन सारा परी बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों को लेकर के आऊंगा, और फिर इस हरामजादे को मार करके
को अपने दिल की रानी बना करके अफ्रीका महाद्वीप पहुंचाऊंगा। हाँ? देवी जी, हाँ मैं तो डर गया था कहीं आप ना होती तो मुझे खत्म कर देता। पहली बार तुम पीछे 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 रहना बंद कर दो। हाँ, अगर आपके पीछे नहीं रहता तो मुझे मार देता। नहीं मर्द हो कम से कम सम्मान से तो खड़े हो जाते हो। ये बताओ, ये जादूगर तुम्हें मार देता वाकई में, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर मैं तुम्हें अकेला यहाँ पर छोड़कर चली गई तो ये कभी भी तुम्हें आकर मार सकता है। इसीलिए अब मैं आपको अपने साथ लेकर परिस्तान चलूंगी, ठीक है क्योंकि देवी जी। तुम्हें वहां पर कोई कुछ कहने वाला नहीं रहेगा। आओ मेरे साथ, हम इसी वक्त परिस्तान चलते हैं। चलिए देवी। आए हवा मेरे संग संग चल, आए हवा मेरे संग संग। मेरे नौजवान साथियों, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया। सरदार जी, हम लोगों ने कोई आपके साथ में उपकार नहीं किया, बल्कि जो हम लोगों का फर्ज था मैंने वही किया। हाँ, लेकिन जेल से भागकर तुम लोगों की शरण में आया, लेकिन आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं किस कारण भागकर आप लोगों की शरण में आया। आज मैं सब कुछ बताऊंगा और तुम्हें बताना चाहता भाई अपने दिल का राज। और लाखन सिंह डाकू बना भाई किस कारण मैं तुम्हें बताना चाहता अपने दिल का राज। तुम्हें बताना चाहता अपने दिल का राज। लाखन सिंह डाकू बना किस कारण में कभी सेना पथ कहलाता और खून हुआ हीरा कह में जो थी मेरी। और खून हुआ हीरा कह में जो भी मेरी झूठा इल्जाम लगा मुझ पर, सच सच तुम्हें पता। झूठा इल्जाम लगा मुझ पर, सच सच तुम्हें बताता। और 4 महीने रहा जेल में, टूटा तब से नाता। 4 महीने 4 महीने 4 महीने रहा जेल में, टूटा
जरा लगाऊं, ना तेरी जरा लगाऊं, और कमर पांव हथियार भई हीरा गढ़ को सरदार जी, अब देर करने का वक्त नहीं है, क्योंकि राजमाता के खून का इल्जाम मुझ पर लगा है और हमें ये पता लगाना है कि मेरे बंगले से शमशीर किसने चुराई और उसी शमशीर से राजमाता का कत्ल किसने किया, ये हमें खोज करना है। ठीक है सरदार जी। वो कोई बाहरी शख्स नहीं बल्कि हीरागढ़ की हवेली के अंदर ही पल रहा है, क्योंकि जहां सैकड़ों दासियां राजमाता की रक्षा के लिए हो और वहां राजमाता का कत्ल हो गया। क्यों नहीं सरदार जी, बहुत गहरा राज है और अब हमें हीरागढ़ हवेली चलना है, लेकिन जंगल के रास्ते से निकलना है। क्या जंगल के रास्ते से? दुनिया की नजर से बचकर, ताकि किसी की नजर मुझ पर ना पड़े, क्योंकि जेल का भागा हुआ मुजरिम हूं। क्यों नहीं सरदार जी, हमें दुनिया की नजर से बचकर चलना है। ठीक है, चलो। उस छोकरे की वजह से मैं अपने काम में नाकाम हो गया। क्यों नहीं? अगर वो जाती छड़ी परी के हाथ में नहीं होती तो मैं शारा परी को अपने कब्जे में कर लेता और साथ ही उस रामजादे की बोली चढ़ा करके अघोरी देव को ही प्रसन्न कर लेता, लेकिन सारे काम विफल हो गए। लेकिन हम ऐसे अफ्रीका वापस नहीं जाएंगे। नौ, जरा शीशा निकाल, ये साली है कहाँ? उस छोकरे को लेकर के कहाँ पर मर रही है, हम इसका पीछा करेंगे। ओह गॉड, ये तो इसे लेकर के परेशान पहुंच गई। अब क्या होगा? वहां तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये लड़का परेशान गया है तो एक ना एक दिन ये मृत लोक की धरती पर जरूर आएगा। अब हम यहीं पर एक अपना स्थान बनाएंगे और उसी में रह करके आने का इंतजार करेंगे, और जब भी ये परेशान से आएगा हम इसे अवश्य पकड़ लेंगे। आओ। आज मुझे मेरे बेटे की बहुत याद आ रही है। प्रिय, तुम क्या जानती हो कि सिर्फ बेटे की याद तुम्हें आती है? अरे तुम तो माँ हो, सिर्फ अपने आंखों से 4 बूंद गिराकर अपनी माँ की ममता दिखा देती हो, लेकिन बाप के दिल से पूछो कि उस पर क्या गुजरती है। लेकिन स्वामी, मैं क्या करूं? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे बेटे के ऊपर कोई संकट पड़ी है। प्रिय, बेटे को भूल जाइए। अब अपना बेटा इस दुनिया में जिंदा नहीं होगा। नहीं, हाँ प्रिय, ऐसा मत बोलिए। तो राज
राज करने के काबिल रहो अब न तुम, राज करने के राज करने के काबिल रहो अब न तुम, ताज बात कर दो हवाले मेरे, भूल कर करना ना मुझसे इनकार है, वरना चाल के पड़ जाए लाले तेरे। ठहरो, नाहर बहुत ऐसा आराम कर लिया है। अगर यही बात, आज तो अपनी भलाई चाहता है तो ताज और तख्त मेरे हवाले कर दे। अगर यही बात आप मुझसे प्यार से कहते अच्छा, तो हंसते हंसते हम अपने सर का ताज उतार कर तुम्हारे सर पे पिन्हा देता। बहुत खूब। लेकिन आज एक भाई होकर भाई को मारने के लिए आ गए हो। ओ, आज मेरे समझ में आया कि आस्तीन का सांप और कोई नहीं, सिर्फ तुम हो। सिपाही, इसका इस वक्त दिमाग खराब हो गया है। डाल दो इसके हाथ में हथकड़ी और ले जाओ इसे काल कोठरी में बंद कर दो, और कुछ देर काल कोठरी के अंदर बंद रहेगा तो इसका अकल ठिकाने लग जाएगा। सही कहा नाहर सिंह तुमने, इस वक्त हमरा ठिकाने नहीं है, और साथ तुम्हें हुक्म देना नहीं आता है, और हुक्म कैसे दिया जाता है ये मुझसे सुन लो। नाहर सिपाही, क्या देखता है, छीन ले सर का ताज और उतार ले सही पोशाक। एक जने गायब हो गए, उनका नहीं वो कहे वाला। जल्दी करो। नार सिंह, याद करो उस दिन को चेचन तुमने गिरे मेरे गाल पे थप्पड़ मारा था, और यही वो हंटर है जो मेरे जिस्म पर तुमने चलाया था। तुमने गलती किया था। अच्छा, तुमने गलती किया था, उस गलती की मैंने तुम्हें सजा दिया था। नार सिंह, मैंने प्यार किया था, कोई जुर्म नहीं किया था। प्यार करने के लिए सिर्फ तुम्हें वो बेस्या मिली थी। अच्छा, तो तुम आज अरे किसी गरीब की बेटी के संग में किया होता तो हम हंसते हंसते उसे बहुत स्वीकार कर लेते। अच्छा, लेकिन तुमने सिर्फ प्यार किया तो एक बेस्या के संग में। नाहर, न जाने उस बेस्या के संग में कितने मर्दों ने अपनी रात को गुजारे होंगे, और तुम अगर एक भी लब जागे निकाला तो हम तेरे हलक से जुबान खींचकर बाहर कर दूंगा। और नार सिंह, अब देख, तुम दोनों को दुनिया से मिटा दूंगा। ना रहेगा बास और ना ही बजेगी बांसुरी। नंबर 1 और नंबर 2। ठहर जाओ रामकली के फतार, ठहर जाओ। परेशान क्यों हो रहे? इतनी आसान मौत मारने जा रहे हो इस कमीने को? इतनी आसान मौत नहीं। इसने मेरे दिल पे इतने जख्म दिए हैं कि ऐसे कैसे मैं भूल जाऊंगी। सिपाही हंटर लाओ, थोड़ा हराम खोर की सर्विस कर दो। राजा बनने बने इसकी सारी गर्मी चढ़ गई है। क्यों रे? कहो किस साल में हो नाहर सिंह? ताज की गर्मी उतर गई या नहीं? मोटरसाइकिल से विदाई भेज रहे थे आए। वैसा बोला था मुझे ना, अब वैसा हुआ रामजादे। बेस्या को बेस्या नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? वैसा के कारनामे भी देख लो। बेस्या अगर प्यार करती है तो दिलो जान से करती है,
अगर नफरत करती है तो कयामत आ जाता है। और वैसा से टकराने का नतीजा क्या तेरी होगा ये ना? भूल है। शायद तुझे मालूम नहीं बेस्या होकर कि तुझे ये नहीं मालूम है कि बेस्या दो प्रकार की होती है। अच्छा, एक होती है जो सिर्फ कोठे के अंदर मुजरा करती है, और एक बेस्या वो होती है जो अपने जिस्म का सौदा करती है। और तू मुजरा करने वाली नहीं, तू अपने जिस्म का सौदा करने वाली बेस्या है। प्यार करते हो कोई बुरा नहीं करता। प्यार करती है, प्यार सिर्फ तूने अपने मतलब के लिए किया है, इसके समझ में नहीं आ रहा है। इसके वो अच्छी तरह समझ गए, तुमको समझाना बाकी है। राम सिपाही, सिपाही मजनुमा के तरह बांध दो, लैला के धर लाओ। हरामजादी कमीनी कहीं की ज्यादा मस्ती कर गई। यहाँ लैला मजनू का खेल छोड़ते हैं नहीं। स्वामी जी, ये हमको लग रहा फेविकोल लगा लिए क्या हराम को। क्यों रे, कहाँ कहाँ घूम रही हैं? कहाँ घूम रही? हरामखोर, बोलो। आज जिसके ऊपर जुर्म कर रही है उसी की देन है जो आज से इस हवेली के अंदर तू बहू कहला रही है। नाहर सिंह, तड़पाओ इसी तरह। अभी तो बहुत उस तरह तड़पाऊंगी कि शायद जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। और एक बात और समझ लो नाहर सिंह, तेरा बेटा मेरे साथ कुछ किया नहीं था, सिर्फ झूठे इल्जाम में उसे मैं फंसाई थी। क्या मेरा बेटा तेरे साथ में कुछ नहीं किया था? हाँ हाँ, कुछ नहीं किया था। वाकई में तू बेस्या की बेस्या रह गई। अरे मेरा बेटा तुझे माँ कहता था, माँ की ममता शायद तुझे मालूम नहीं है। काश अगर तेरा सगा औलाद होता, अपनी कोख से औलाद को जन्म दिया होता, तो अपने औलाद के संग में भी तू ऐसा कर सकती थी, क्योंकि तू जिस्म बेचने वाली रंडी है। हराम खोर, तुम ज्यादा मत बोलो। घर में पेड़ है तो आम खाएंगे, बच्चे बाहर पर जाएंगे क्या रे? ए सिपाही, ले जा हराम जादी की तबाको, इसके दोनों आंखें फोड़ दे और हमेशा हमेशा के लिए नयनहीन कर दे। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी पत्नी को नयनहीन मत बनाइए। नाहर सिंह, अभी तुमने क्या देखा है मेरा असली रंग, और आज तुम्हें दिखाऊंगा अपना असली रूप। आज तक तो तुमने अभी भी देख ली, तुम्हारी पत्नी तुम्हें जी भर के देख ली, लेकिन आज के बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हें देख नहीं पाएगी, और तुम देखोगे तो सिर्फ तड़पोगे नाहर, तड़पोगे। कहा था कि खून के आंसू तुम्हें रुलाऊंगा, और वक्त आ गया है। तुम्हें बचाने वाला वो पन्नी वाला भी नहीं आएगा, वो भाग गया यहाँ से। ले आ सिपाही, डाल दे इसे, देख ले जी भर के, देख लो नाहर, देख लो जी भर के, देख लो इसे, आज क्या हालत इसकी हो गई है, देख लो। देख लिया प्रिय, आज जिसके लिए तुमने आंचल फैलाकर जिसकी जान की भीख मांगी थी, आज वही तुम्हारी दोनों आंखों को छीन लिया है। मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन उस वक्त आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी।